हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी पेपर या फिर जनरल पेपर में राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। आपकी एग्जामिनेशन तक मैं आपको 4 से 5 सेट करा दूंगा। आप लोग पूरी सीरीज को बढ़िया से देख लेना, आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज के इस क्लास में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। भले ही वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी क्लास को ध्यान से देखना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं बारी बारी से फटाफट से क्वेश्चंस पर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो बात करें सशस्त्र सेनाओं की, तो उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है मेरे भाई, वह भारत का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान जो है यह अलिखित है। तो बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान जो है या इंग्लैंड का संविधान क्या है, तो अलिखित संविधान है। आपके भारत का संविधान का अगर बात कर लिया जाए, तो भारत का जो है यह लिखित संविधान है। भारत का क्या है, यह एक लिखित संविधान है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आपातकालीन प्रावधान भारत में लागू नहीं हुआ। तो बात करें आपातकालीन प्रावधान की, तो भारत में वित्तीय आपातकालीन प्रावधान जो है यह लागू नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, अगला देखो क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन, दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है। तो दबाव समूह द्वारा जो है लागू की जाने वाली तकनीक कौन सी नहीं है, तो हड़ताल जो है या दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, पांचवा नंबर कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन की संसदीय व्यवस्था में क्या क्या होता है। देखो ऑप्शन क्या है, कार्यपालिका विधायिका के लिए उत्तरदायी होता है, या फिर कहता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि दोनों स्वतंत्र होते हैं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि कार्यपालिका जो है या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है संसदीय व्यवस्था में। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन है। तो बात करें राज्य के नीति निर्देश तत्वों का, तो यह भाग नंबर 4 में वर्णित किया गया है। से पूछ लिया जाए भाग नंबर 3, तो भाग नंबर 3 जो है मेरे भाई यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर वहीं पर बात कर लिया जाए भाग 2 की, तो भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 किससे, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित आपका राज्य क्षेत्र से संबंधित है आपका भाग नंबर 1। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित जो होते हैं वह कितने सालों के लिए होता है, तो 5 सालों के लिए होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है मेरे भाई, वह क्या होता है, तो यह एक विशेष नियम के अधीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो भारत में जो है मेरे भाई यह वास्तविक कार्यपालिका जो निहित होती है वह मंत्री परिषद के पास निहित होती है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास क्या है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक आवास की अगर बात कर लिया जाए, तो वह क्या है मेरे भाई, यह 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, अगला क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि न्यूजीलैंड की उस महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कोविड संकट के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। तो वह न्यूजीलैंड की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है, तो वह है साना मारिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का बात वर्णित किया गया है। तो यह किस में, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर मेरे भाई 44 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे, अगला क्या कहता है देखना। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूचित मेरे भाई भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का प्रावधान है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो आर्थर एफ क्या कहते हैं बेंटली के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चंस देखिएगा कहता क्या है।
तो अगला क्वेश्चन है कि किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बताया है? तो बात करें दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य जो है यह किसके द्वारा बताया गया? तो हरमन फाइनर के द्वारा बताया गया। आगे क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी राजनीतिक दल है, तो यह जो दोनों दल है यह कहां का? तो अमेरिका का दल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंग्लैंड का निचला सदन कौन सा है? तो बात करें इंग्लैंड के निचले सदन की, तो सिंपली याद रखना इंग्लैंड का निचला सदन जो है वह हाउस ऑफ कॉमन्स है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा अगला नंबर 18 क्वेश्चन है आपका कि यूएस के वर्तमान उपराष्ट्रपति, तो यह हो जाएगा आपका कमला हैरिस। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यूएस का राष्ट्रपति कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? तो यह कितने सालों के लिए? तो 4 वर्षों के लिए यूएसए में जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 11 सितंबर अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, वह क्यों ऐसा दिवस माना जाता है? तो आपको याद रखना आतंकी हमला के कारण 11 सितंबर जो है अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? तो बात करें व्यवहारवाद से संबंधित, यहां पर डेविड ईस्टन जो है यह व्यवहारवाद से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात कर लिया जाए इंग्लैंड में तो वह बोरिस जॉनसन है। सॉरी, यहां पर देखिए ये 2021 का, ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो यहां पर देखो ये 2021 का जो है वर्तमान प्रधानमंत्री था कौन? इंग्लैंड का बोरिस जॉनसन। आप कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताना कि प्रेजेंट टाइम पर जो है, प्रेजेंट टाइम पर 2023 में प्रेजेंट टाइम पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगर बात कर लिया जाए आपसे कि इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था, तो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो यह कैसी है? संसदीय राजनीतिक व्यवस्था है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संघीय व्यवस्था में, तो संघीय व्यवस्था में क्या है? यहां पर देखो कोई ऑप्शन है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है या फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। तो सिंपली देखो जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑप्शन बी गलत होगा, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व है? नहीं है। तो अनिवार्य तत्व नहीं है, क्या वह संप्रभुता है या फिर सरकार है या फिर जनसंख्या है या फिर राजनीतिक दल है? तो देखो राजनीतिक दल जो होता है या किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं होता, इसे बदला जा सकता है या नया बन सकता है। या चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन स्टार लगाना, मैकियावेली के द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सी पुस्तक? तो द प्रिंस जो है यह मैकियावेली की रचना है। किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? तो यह मैकियावेली की रचना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली याद रखना 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान दिवस को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान दिवस को किस रूप में, किस तिथि के रूप में मनाते हैं? तो 26 दिसंबर के रूप में मनाते हैं, सॉरी 26 नवंबर के रूप में मनाते हैं। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन राजनीतिक विकास से नहीं जुड़ा है? तो बात करें राजनीतिक विकास से यहां पर कौन नहीं जुड़ा है? तो सिंपली देखना यहां पर जेरेमी बेंथन जो है मेरे भाई यह राजनीतिक विकास से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, देखना 30 नंबर क्वेश्चन स्टार लगाना। कहता है क्वेश्चन कि बिल ऑफ राइट्स यह किससे संबंधित है? तो बात करें बिल ऑफ राइट्स की तो आपका यह इंग्लैंड से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूएस में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? तो यूएस में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि यूएस में दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय तकनीकी कौन सी है? तो बात करें सबसे लोकप्रिय तकनीकी की तो लॉबिंग जो है या सबसे लोकप्रिय तकनीकी है दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाने वाली। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, आपका अगला क्वेश्चन है कि पोर्क बैरेल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो पोर्क बैरेल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली याद रखोगे यह यूएसए से होता है। कहां से? यूएसए से होता है। आगे देखना क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस आपका है
कि लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है। तो मेरे भाई लूट व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो लूट व्यवस्था कहां कार्य करती है, तो यह अमेरिका में काम करती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, तो देखना अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि यूएसए के केंद्रित विधायिका के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो यूएसए के केंद्रित विधायिका के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी सदन को याद रखना सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। निचली सदन को आप क्या कहते हैं, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखना क्वेश्चंस कहता है यूएसए का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। तो बात करें यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय की तो सिंपली याद रखोगे यह क्या है, द सुप्रीम कोर्ट जो है या यूएसए का क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 38 देखना क्या कहता है। 38 क्वेश्चन से आपका कि यूएसए के संविधान को कब अपनाया गया। तो यूएसए में जो है यह संविधान को कब अपनाया गया था, तो सिंपली याद रखोगे 1789 ईस्वी में जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में संविधान को अपनाया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो 39 नंबर है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं या क्या संसद के द्वारा चुना जाता है या फिर गृह मंत्री के द्वारा चुना जाता है या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको याद रखना है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चुनाव जो है वह कौन करती है, तो सिंपली याद रखोगे या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस कहता है आपका अगला क्वेश्चंस कि भारत में यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी जो है यह क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है या फिर वैधानिक है या फिर कार्यकारी संस्था है या फिर बात कर लिया जाए तो इनमें से कोई नहीं। तो यूपीएससी जो है मेरे भाई यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। क्या है, यूपीएससी जो है एक प्रकार का संवैधानिक संस्था माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चंस कहता है कि भारत में बजट जाना जाता है। तो बात करें बजट की, किसकी बात करें, बजट की बात करें तो देखिए बजट जो है यह वित्तीय क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारत में बजट को जाना जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चंस, तो अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, अस्पृश्यता कहा जाए या छुआछूत कहा जाए, क्या कहा जाए, छुआछूत कहा जाए, तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 17 में क्या किया गया है, तो अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। चलिए आप कॉमेंट करके बताइए, आप कॉमेंट करके बताना हमें कि यह जो अनुच्छेद नंबर 17 है, अनुच्छेद नंबर 17 यह भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है या किस भाग से संबंधित है। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखना, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग समिति, स्टार लगाना, ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे मेरे भाई यह कौन थे। तो सिंपली आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिसे प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के बी आर अंबेडकर थे। और संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा बी आर अंबेडकर। चलिए भाई साहब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या, अनुच्छेद 14 जो है यह क्या उल्लेख करता है। तो बात करें अनुच्छेद 14 की तो यह कानून के समक्ष समानता को क्या करता है, उल्लिखित करता है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो बात करें शिक्षा के अधिकार का तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 21 के ए में जो है यह शिक्षा का अधिकार है। आगे देखना क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस कहता है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो बात करें वर्तमान में राज्यों की तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखना, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान संशोधन जो है, सबसे पहली बार संविधान संशोधन भारत में कब किया जाता है। तो सिंपली याद रखोगे 1951 ईस्वी में जो है मेरे भाई भारत में सबसे पहली बार संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए जिस समय पहली बार भारत में संविधान संशोधन किया जाता है उस समय भारत का जो है राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बात करें भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष और इसका भी कितना वर्ष, तो 5 वर्ष होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 49 नंबर क्वेश्चन है, आपका कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो बात करें राज्य की परिभाषा की तो आपका जो है अनुच्छेद नंबर 12 बताता है राज्य की परिभाषा के संबंध में। देखो ये अनुच्छेद वाला जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई आप लोग अच्छे से जरूर कवर कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 10
लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसा होगा जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची इस सब से देखने को मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो बात करते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्यों का, तो यह 4 के ए में, 4 में किसका वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्वों का। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। और 4 के ए में तो मौलिक कर्तव्यों का। बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। कितने मौलिक कर्तव्यों का? 11 मौलिक कर्तव्यों का। आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन को भारत का छोटा संविधान, स्टार लगाना मेरे भाई, भारत का छोटा संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को? तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? छोटा संविधान कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्गरेट थैचर जो है यह किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी? तो मार्गरेट थैचर की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां की? तो आपके इंग्लैंड की महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है यूएसए में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लगाना स्टार क्वेश्चंस पर। यूएसए में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार कब मिलता है? तो 1920 ईस्वी में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार कहां मिलता है? तो आपके यूएसए में मिलता है। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। इस दोनों क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लैंड में कब मिलता है? तो इंग्लैंड में मेरे भाई यह 1918 में मिलता है। अब मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लूं, फटाफट से कमेंट करके बता देना कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। आगे देखना अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन है उदारवादी नारीवाद का क्या लक्ष्य है? तो उदारवादी नारीवाद का जो लक्ष्य है मेरे भाई वह क्या हो जाएगा? तो वह वैधानिक एवं राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाना प्रश्नों पर। कहता है कि किसके द्वारा कहा गया कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है? तो यह जो कथन है यह मेरे भाई अरस्तु के द्वारा बताया गया कि मनुष्य जो है मेरे भाई यह स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन यूनानियों के पास था। तो बात करें प्राचीन यूनानियों के पास जो था वह क्या था? तो यह सिटी स्टेट्स था। क्या था? सिटी स्टेट्स, जो कि प्राचीन यूनानियों के पास था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन देखना, कहता है किसने कहा आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से, और यह किसके द्वारा? तो रूसों के द्वारा कहा गया, रूसों के द्वारा बताया गया कि आदमी जो है यह स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण में शामिल है। तो बात करें वैश्वीकरण में तो आपका उदारीकरण भी आ जाता है, निजीकरण भी आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीति के, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के लिए व्यवस्था प्रणाली दृष्टिकोण के प्रवर्तक कौन थे? तो बात करें राजनीति के लिए, किसके लिए? राजनीति के लिए व्यवस्था प्रणाली का प्रवर्तक, तो वो मेरे भाई कौन थे? डेविड स्टन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों या ब्लॉक के बीच में शीत युद्ध होता है? तो बात करें शीत युद्ध की, ठीक है, किसकी बात हो रही है? शीत युद्ध की। तो आपको याद रखना है यह युद्ध किसके बीच होता है? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच। किसके बीच? यूएसएसआर के बीच जो है यह क्या होता है? शीत युद्ध होता है। आगे देखना क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मूक दर्शक राजनीतिक दल होते हैं। तो मूक दर्शक राजनीतिक दल जो होते हैं मेरे भाई यह कभी दिलचस्पी लेने वाले, कभी दिलचस्पी ना लेने वाले दल होते हैं। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है व्हाइट हाउस, स्टार लगाना क्वेश्चन पर, व्हाइट हाउस किसकी सरकारी आवास है? तो बात करें व्हाइट हाउस की तो यह यूएसए के राष्ट्रपति का क्या है? तो यह सरकारी आवास है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना क्वेश्चन से विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया था? तो बात करें विचारधारा की तो सिंपली याद रखना डेस्ट टी ट्रैकी के द्वारा जो है मेरे भाई विचारधारा को क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। आगे देखेंगे स्टार लगाना क्वेश्चंस पर, क्या कहता है क्वेश्चंस, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है यह किस वर्ष मनाया जाता है? तो सॉरी क्या कहते हैं, कब मनाया जाता है? तो सिंपली याद रखना 10 दिसंबर के दिन जो है यह विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या कितनी है? तो बात करें इंग्लैंड में उच्च सदनों की तो कुल मिलाकर जो है इंग्लैंड में मेरे भाई यहां पर जो है इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि
250 नहीं है, 300 नहीं है, 350 नहीं है। तो सिंपली आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या जो है यह कितनी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखना। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल। तो इंग्लैंड में बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। आप लोग बस मजे में सुनते जाइए, 2-3 बार आप सुनोगे सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। चलो भाई साहब, क्वेश्चंस आगे देखना। कहता है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है। तो बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था, तो संशोधित करके लाया गया था। आगे देखेंगे अगला, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो बात करें महिलाओं की सीटों का, तो यह 1/3 भाग जो था यह महिलाओं के लिए क्या था, आरक्षित था। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस देखना। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उस महिला राजनेता का नाम बताइए जो कि मुख्यमंत्री नहीं रही है। क्या वह मायावती है, क्या वह ममता बनर्जी है, क्या वह सुषमा स्वराज है, क्या वह बिंदा करात है। तो सिंपली याद रखना, बिंदा करात जो है या किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य की जो है यह मुख्यमंत्री नहीं रही है। मायावती भी रही है, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, ये सभी के सभी मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रह चुकी है। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन भारत है। तो भारत देखिए, भारत की अगर बात कर लिया जाए तो भारत एक गणतंत्र है, राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजाओं का तंत्र, राजाओं का शासन तो भारत में है नहीं, इसलिए यहां पर राजतंत्र नहीं होगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अगला क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा किससे संबंधित है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी खोज कर लाया गया क्वेश्चन है, और सिंपली याद रखोगे यह जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है यह किससे संबंधित है, तो केशवानंद भारती केस से संबंधित है। किससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस से संबंधित हो गया आपका भारतीय संविधान का मूल ढांचा। आगे देखना क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में 368 अनुच्छेद में बताया गया है कि क्या हो सकता है, भारतीय संविधान का संशोधन किया जा सकता है। आगे देखना क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो भारत में राज्यसभा के सभापति के बारे में अगर बात कर लिया जाए सिंपली, तो आपको क्या याद रखना है, भारत में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी निर्धारित होती है। तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य होता है। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन नीति निर्देश तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है। नीति निर्देश तत्वों को जो है, नीति निर्देश तत्वों को कहां से लिया गया भारतीय संविधान में, तो सिंपली याद रखोगे आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश तत्वों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं को लिया गया है। तो संघीय विशेषताओं की अगर बात कर लिया जाए तो भारतीय संविधान में कनाडा से संघीय व्यवस्थाओं को लिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है भारत में संप्रभुता जो है यह किससे संबंधित है। तो संप्रभुता की अगर बात कर लिया जाए तो यह लोगों से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस कहता है भारतीय संसद है क्या यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संबंधित है। क्या यह लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो भारत की जो संसद है इसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति भी होता है इसका सदस्य। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार की अगर बात कर लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा आपका, वह आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है यह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो नियंत्रक एवं महालेखाकार की जो नियुक्ति है अनुच्छेद नंबर कौन बताता है, तो यह आपका अनुच्छेद नंबर 148 बताता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है देखना। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव जो हुआ था यह कब हुआ था। तो सिंपली याद रखना 1991 ईस्वी में यह बदलाव होता है। आगे देखना क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि
कि संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप किसके द्वारा दिया गया। तो संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो यह क्या कहते हैं, थॉमस पेने, जेम्स बाइस और एच.जे. लॉस्की, यह तीनों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक दल को मानता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है यह किस राजनीतिक दल को मानता है, तो सिंपली आपको याद रखना है यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसकी रचना है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण जो है इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है। तो सिंपली याद रखोगे यह किसके द्वारा, तो रॉबर्ट डल के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट डल के द्वारा जो है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की रचना की जाती है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आपका 87 नंबर क्वेश्चंस कहता है इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। आपके भारत में भी कितना है, तो आपके भारत में भी कितना है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, स्टार लगाना क्वेश्चन पर, मैग्ना कार्टा प्रकाशित कब होता है। तो बात करें मैग्ना कार्टा की तो यह 1215 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे देखो क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी संघ में कौन सर्वोच्च है। तो बात करें अमेरिकी संघ की, तो अमेरिकी संघ में मेरे भाई कौन सर्वोच्च होता है, तो यह होता है आपका संविधान सर्वोच्च होता है। आगे देखना आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पर असफल महाभियोग चलाया गया। तो असफल महाभियोग की अगर बात कर लिया जाए तो यह क्लिंटन पर चलाया गया था। किस पर चलाया गया था, क्लिंटन पर। आप कमेंट करके बताओ कि क्लिंटन जो है यह कहां के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है। तो न्यायिक सर्वोच्चता की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां पर दिखती है, यह आपका यूएसए में दिखता है। कहां पर, यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है। आगे बात करेंगे। आपका 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड भूमि है। तो इंग्लैंड की जो भूमि है क्या हुआ, चुनाव की है या फिर अभिसमयों का है या फिर कंगारुओं का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इंग्लैंड की जो भूमि है यह अभिसमयों का है। बात करें कंगारुओं का, तो कंगारुओं की भूमि किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। चुनावों की भूमि किसको, तो भारत को। चुनावों की भूमि किसको, भारत को कहा जाता है। आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्टार लगाना, 1885 ईस्वी में जो है मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, तो स्थापना होती है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ताकतवर विधानमंडल जो है यह क्या है, भारतीय संसद है या फिर यूएसए कांग्रेस है या फिर स्विस संसद है या फिर ब्रिटिश संसद है। तो आपको सिंपली याद रखना भारत का सबसे ताकतवर विधानमंडल की अगर बात कर लिया जाए तो आपका ब्रिटिश संसद हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कहता है दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि नहीं करता है या उम्मीदवारों की वित्त पोषित या फिर चुनाव लड़ना या किसी कारण का समर्थन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि यह चुनाव नहीं लड़ता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है कि भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे। तो भारत में बात करें पार्टी विहीन लोकतंत्र के जो पक्षधर थे वह कौन थे मेरे भाई, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन 97 कहता है किसने कहा अभिमत ही सब कुछ है। किसके द्वारा कहा गया कि अभिमत ही जो है यह सब कुछ है, तो यह नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा कहा गया। आगे बात करेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया। तो बात करें सरकार के पहले व्यवस्थित वर्गीकरण के बारे में तो यह अरस्तु के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चंस कहता है कि सभी मंत्री, ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहता है, सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं, यह सत्य है। यह जो है सत्य है। किसके लिए सत्य है, संसदीय व्यवस्था के लिए या फिर अध्यात्मक व्यवस्था के लिए या फिर एकात्मक व्यवस्था के लिए या फिर संख्यात्मक व्यवस्था के लिए। तो सिंपली याद रखोगे कि सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं, यह कथन संसदीय व्यवस्था के लिए क्या है, तो बिल्कुल सत्य माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज के सीरीज का। क्वेश्चन कहता है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद को बी.आर. अंबेडकर के द्वारा क्या
क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। स्टार लगाना क्वेश्चंस पर। और ये 32 नंबर अनुच्छेद को क्या कहा गया है अंबेडकर साहब के द्वारा, यह भारतीय संविधान का क्या है, तो अनुच्छेद और आत्मा है। चलिए आप कमेंट करके बताना हमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर या फिर जनरल पेपर के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।